नमस्कार दोस्तों। क्या समरावता प्रकरण में पुलिस नरेश मीणा को लंबे समय तक जेल में रखना चाहती है? क्या पुलिस का प्रयास यह है कि नरेश मीणा लंबे समय तक जेल में ही रहे? और क्या पुलिस नहीं चाहती कि इस मामले का निस्तारण तब तक नहीं हो जब तक कि पुलिस और प्रशासन पर गांव वालों की ओर से जो इस्तगासे दायर किए गए हैं, जिनमें अधिकारियों पर आरोप है, उन तमाम मामलों में पुलिस और प्रशासन को क्लीन चिट नहीं मिल जाए? और क्या नरेश मीणा को एक बड़ा अपराधी घोषित पुलिस करना चाहती है? यह तमाम बातें राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान नरेश मीणा के वकील की ओर से रखी गई है। दरअसल नरेश मीणा की जमानत जिला और सत्र न्यायालय की ओर से खारिज होने के बाद में दो मामलों में राजस्थान हाई कोर्ट में जमानत की याचिकाएं लगाई गई है। दोनों अलग अलग याचिकाओं में से एक याचिका वह है जिसमें नरेश मीणा को उपद्रव का प्रमुख आरोपी बताया गया था। दूसरी याचिका थप्पड़ कांड की है, उसकी सुनवाई अभी होनी है। आज जिस मामले में सुनवाई हुई, उस सुनवाई में नरेश मीणा के वकील की ओर से यही कहा गया कि कुल मिलाकर 13 नवंबर की घटना को लेकर 4 एफआईआर पुलिस, एसडीएम और प्रशासन की ओर से दर्ज करवाई गई, लेकिन नरेश मीणा को दो ही मामलों में गिरफ्तार किया गया। ऐसे में हमें डर है कि जब उन्हें जमानत मिल जाएगी अदालत की ओर से, तो बाकी मामलों में उन्हें फिर गिरफ्तार किया जाएगा। दरअसल जिस दिन से यह मामला हुआ है, नरेश मीणा की जिस दिन से गिरफ्तारी हुई है, तब से ही यह बात लगातार उठ रही है, क्योंकि नरेश मीणा के खिलाफ जितने भी पुराने मामले हैं, उन अधिकांश मामलों में या तो छात्र राजनीति से जुड़े मामले हैं या राजकार्य में बाधा के मामले हैं। वे भी कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर जो दर्ज होते हैं उसी तरह के हैं। इसके अलावा कोई बड़े मुकदमे नरेश मीणा पर सीधे तौर पर नहीं है। ऐसे में जब समरावता प्रकरण हुआ और उसके बाद जब नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई, उस गिरफ्तारी के बाद से लेकर अब तक पुलिस लगातार उनके जो पुराने मामले हैं, जिन्हें पुलिस ने अब तक दबा रखा था, उनमें ना पूछताछ हो रही थी, ना अदालत में पेश कर रही थी, ना अन्य कार्रवाई चल रही थी, उन तमाम मामलों को इकट्ठा करके पुलिस लगातार नरेश मीणा को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार कर रही है। यही कारण है कि राजस्थान हाई कोर्ट में जब नरेश मीणा की जमानत को लेकर सुनवाई हो रही थी, उस सुनवाई के दौरान नरेश मीणा के वकील फतेहराम मीणा ने इस बात की आशंका जताई कि पुलिस नहीं चाहती कि नरेश मीणा को जमानत मिले और वे रिहा हों। दरअसल यह आशंका जताते हुए फतेहराम मीणा ने कहा कि कुल मिलाकर समरावता प्रकरण और मतदान के दिन जितनी भी घटनाक्रम हुआ, उसे लेकर एसडीएम और पुलिस की ओर से 4 जो एफआईआर दर्ज अलग अलग हुई है, उन 4 में से 2 ही एफआईआर में नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में अगर अदालत नरेश मीणा को जमानत देगी तो बाकी 2 मामलों में उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यह आशंका जताई गई। वहीं इस मामले में अब अदालत ने 1 सप्ताह बाद फिर सुनवाई की तारीख तय की है और पुलिस से तमाम रिकॉर्ड जो नरेश मीणा के पिछले एफआईआरों के हैं, वह मंगाने के अलावा केस डायरी तलब की है। उसके बाद 1 सप्ताह बाद सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद तय होगा कि नरेश मीणा को जमानत मिलती है या उन्हें और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल यह मामला वह था जिसमें बाकी 61 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। इस मामले में ही सुनवाई थी और इस मामले में ही जिला सत्र न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज की थी। ऐसे में हाई कोर्ट में सुनवाई करी। दूसरा मामला थप्पड़ से जुड़ा हुआ है, जिस मामले की याचिका लगी हुई है, संभावना है कि इस मामले की सुनवाई कल गुरुवार को हो। लेकिन दूसरी ओर एसटी आयोग की टीम जो टोंक का दौरा करके गई है, समरावता का दौरा करके गई है, उस टीम ने तमाम घटनाक्रम को लेकर अधिकारियों के बयान तो दर्ज किए ही, साथ में समरावता जाकर ग्रामीणों से भी हालचाल पूछा है, घर जो टूटे उनकी स्थिति देखी है, जो गाड़ियां जली है उनकी स्थिति देखी है
और ग्रामीणों के बयान लिए हैं, उनकी चोटें देखी है। इस मामले में एसटी आयोग क्या रिपोर्ट देगा यह तो बाद की बात है, लेकिन एसटी आयोग की टीम की ओर से जो बयान मीडिया को दिए गए उनमें दो तीन बातें बहुत स्पष्ट है। एक तो यह जो प्रमुख बयान था कि इसमें कलेक्टर और एसपी अगर जिम्मेदारी से काम लेते तो इस घटनाक्रम को रोका जा सकता था। यानी कि एसटी आयोग के बयान में, एसटी आयोग की टीम के बयानों में यह बात तो स्पष्ट हो गई कि समरावता में मतदान के बाद रात्रि को जो कुछ भी हुआ वह टाला जा सकता था अगर अधिकारी समझदारी से काम लेते तो। वहीं ग्रामीणों के बयान लेने के बाद में एसटी आयोग की टीम ने जो बयान दिया उसमें यह भी माना है कि ज्यादती तो हुई है, अब इसमें किसी भारी फोर्स का हाथ है या पुलिस प्रशासन दोषी है या कोई और दोषी है, इस बारे में तमाम चीजें एसटी आयोग देख रहा है। और अब जो बयान अधिकारियों के लिए गए हैं, ग्रामीणों के लिए गए हैं, घटनास्थल देखा गया, उसके आधार पर अब एसटी आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करके देगा और इस रिपोर्ट के बाद में तय होगा कि समरावता में जो कुछ हुआ उसके लिए प्रमुख रूप से कौन से हालात दोषी थे, कौन लोग दोषी थे, पुलिस प्रशासन का रवैया कैसा रहा, पुलिस प्रशासन इस घटना को क्यों नहीं टाल पाया, क्या जानबूझकर इस घटना को इस तरह से रचा गया और क्या ग्रामीणों को मुआवजा जो अब तक नहीं मिला, इस मामले की तमाम रिपोर्ट अब एसटी आयोग देगा। और एसटी आयोग के सदस्यों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे बायस्ड नहीं है किसी भी पक्ष से, जो भी सच्चाई होगी उस सच्चाई के आधार पर, लोगों के बयानों के आधार पर। और एसटी आयोग के सदस्यों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह अदालत में बयान दिए जाते हैं हूबहू होते हैं, वही हूबहू बयान हम अपनी रिपोर्ट में तैयार करके देंगे। ऐसे में हम बिना किसी लाग लपेट, किसी बायस्ड हुए बिना अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे ताकि घटनाक्रम का तमाम सच सामने आ सके। अब उधर इस मामले को लेकर जो मेन बिंदु यही है कि नरेश मीणा की जमानत आखिरकार कब होगी, क्या राजस्थान हाई कोर्ट जिन दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, सुनवाई के बाद में तुरंत इस मामले में जमानत हो जाएगी या नरेश मीणा को और भी इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल जो आज सुनवाई हुई है यह वही मामला है जिसमें बाकी लोगों को भी आरोपी बनाया था और उन सबको जमानत राजस्थान हाई कोर्ट से मिल चुकी है, कुछ लोगों को जिला अदालत से भी, सत्र अदालत से भी जमानत मिल चुकी है। ऐसे में देखना यह है कि इस मामले में जमानत क्या अगली सुनवाई के साथ में नरेश मीणा की होती है। और जो थप्पड़ का मामला है जिसमें अब सुनवाई होनी है, संभवतः कल संभावना जताई जा रही है कि हाईकोर्ट उसमें सुनवाई करेगा। तब तक केस डायरी जो तलब की गई है और पुराने मामले नरेश मीणा के जो मंगाए गए हैं उनका तमाम रिकॉर्ड, कि क्या उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड इस तरह का है, ये तमाम मामले अब अदालत के सामने आएंगे और इस सामने आने के बाद में अदालत सुनवाई करेगी, तय करेगी कि आखिरकार इस मामले के साथ पुराने मामले जो हैं क्या वे एक ही प्रकृति के हैं, अलग अलग हैं, क्या जानबूझकर नरेश मीणा ने अपराध किए थे या राजनीतिक घटनाक्रमों के तहत कुछ अपराध हुए हैं। कुल मिलाकर बहुत सारी सुनवाई, बहुत सारी बातों पर सुनवाई हाईकोर्ट में होनी है और चूंकि हाईकोर्ट ही ये तय करेगा कि क्या सही है क्या गलत है, तब तक नरेश मीणा को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि जिन दो मामलों को लेकर अलग अलग जमानत याचिकाएं लगाई गई है उनमें जमानत हो भी जाती है तो चूंकि दो एफआईआर उसी दिन की और बाकी हैं जिनमें अभी गिरफ्तारी नरेश मीणा की नहीं हुई है, तो क्या जमानत मिलते ही पुलिस उन्हें फिर से गिरफ्तार करेगी, यह भी अदालत देखेगी कि क्या दो मामलों की जमानत के बाद में पुलिस फिर उनको गिरफ्तार कर सकती है या फिर सुनवाई के साथ में आगे, चूंकि जमानत भले ही अदालत से मिल जाए लेकिन इस मामलों की सुनवाई लंबी चलनी है और लंबी प्रक्रिया के दौरान क्या पुलिस नरेश मीणा को फिर से दो मामलों में गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है। अभी इस मामले को लेकर बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं जिनका सुलझाव
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान बहुत सारी चीजें सुलझेंगी, बहुत सारी जो गुत्थियां हैं वे सुलझेंगी। उधर इस मामले को लेकर ग्रामीणों की ओर से मानवाधिकार आयोग में भी जो अपील दर्ज कराई गई थी उस पर भी सुनवाई और मानवाधिकार की टीम आने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। उधर एसडीएम की ओर से फर्जी वोटिंग कराने का जो आरोप है उसे लेकर संभागीय आयुक्त को निर्वाचन आयोग ने पूरे तथ्य जुटाने को कहा था। उसकी सुनवाई पहले टोंक सर्किट हाउस में रखी गई थी, लेकिन अब ग्रामीणों की मांग पर संभागीय आयुक्त समरावता जाएंगे और वहां तमाम ग्रामीणों के बयान भी होंगे, एसडीएम अमित चौधरी के भी बयान होंगे और उसके बाद संभागीय आयुक्त जो रिपोर्ट देंगे कि क्या वास्तव में जबरन वोट डलाने का प्रयास एसडीएम ने किया था और उस प्रयास के दौरान ही यह सारा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा। कुल मिलाकर समरावता में जो कुछ हुआ वह घटनाक्रम अभी और लंबा चलना है। इस बीच नरेश मीणा की जेल की अवधि 2 महीने से ज्यादा की हो चुकी है और अभी अगले सप्ताह इस मामले की जो आज सुनवाई हुई है जिसमें उन्हें उपद्रव का मुख्य आरोपी बता रही है पुलिस, उसकी सुनवाई 1 सप्ताह बाद होगी। वहीं थप्पड़ मारने के मामले को लेकर जो याचिका है वह कल या परसों जब भी अदालत उसकी सुनवाई करेगी तब तथ्य सामने आएंगे कि अदालत उस मामले में क्या सोचती है। ऐसे में समरावता प्रकरण और नरेश मीणा को लेकर चला आ रहा कौतूहल अभी लंबा चलना है। देखना यह है कि अदालत इस मामले में क्या फैसला देती है। और दूसरी ओर नरेश मीणा के वकीलों की ओर से जो आशंका जताई गई है कि नरेश मीणा को पुलिस लंबे समय तक रिहा नहीं होने देना चाहती और उन्हें अलग अलग मामलों में गिरफ्तार करती रहेगी, यह आशंका सही साबित होती है, अदालत इसका भी कोई हल निकालती है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।